राधे राधे। बात छोटी सी है, मगर सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं और नहीं होती हैं तो हम जो है अपने आप समस्याएं बना लेते हैं कि मेरे को कभी ऑफिस की समस्या, कभी घर की समस्या, कभी तबीयत की समस्या, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो आज का जो प्रसंग है वो इसी पे ही है, आधारित है। एक लड़का था तो उसको मतलब हर समय उसको समस्याएं समस्याएं दिखती थी। अब वो ये मैं सोचता कि ऑफ़िस जाऊँगा तो ऑफ़िस में कहीं किसी से कहा-सुनी हो गई, तो उसको टेंशन होती थी, समस्या एक बन गई। उसकी तबीयत ख़राब है कि कुछ है, तो वो समस्याओं में अपने को घिरा हुआ समझता था, मानता था। तो एक दिन उसके ऑफ़िस में एक काम करने वाला साथ का कर्मचारी था, उसने बताया कि शहर के बाहर जो है, एक बाबा जी हैं बहुत प्रसिद्ध, उनका काफ़िला आके रुका है। और वो जो है लोगों की समस्याएँ सुन रहे हैं और उनका निराकरण करते हैं। तो ये सुनकर उसको बड़ी अच्छा लगा और वो बोला कि कल मेरी छुट्टी है, मैं भी जो हूँ उनके पास जाऊँगा, उनसे बात करूँगा, अपनी समस्याएँ रखूँगा। हो सकता है कि वो भी कुछ मेरा निराकरण करें कि इतनी समस्याएँ क्यों हैं मेरे जीवन में। तो वो जो है अगले दिन सुबह उठ के तैयार होता है और जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है, तो क्या देखता है कि बाबा जी के वहाँ पर शिविर के बाहर इतनी लंबी लाइन है कि जो है वो ये सोच में पड़ जाता है कि मैं अब क्या करूँ? मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा। ख़ैर वो विचार करके अपने और लाइन में लग जाता है। अब धीरे-धीरे बाबा जी सबकी समस्याएँ सुनते हैं और उसका निराकरण करते हैं। ख़ैर एक बार जो है जब उसका नंबर आता है थोड़ी देर के बाद, तब वो जाता है, बाबा जी पूछते हैं, हाँ बताओ भई, तुम्हें क्या समस्या है? तो वो कहता है कि बाबा जी मेरे साथ तो बहुत सारी समस्याएँ हैं। मैं कभी ऑफ़िस में की समस्या, कभी घर की समस्या, कभी पड़ोसी की समस्या, कभी तबीयत को लेके परेशानी। ये सारी समस्याएँ उससे मेरा जीवन घिरा हुआ है और मैं जो हूँ बहुत परेशान रहता हूँ। हर तरफ समस्या ही समस्या। तो बाबा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में तो बहुत समस्या है। अच्छा, तो इतनी समस्याओं का निराकरण एक साथ नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, कल आना, तब मैं तुम्हारी समस्याओं का निराकरण करूँगा। तो वो कहता है ठीक है, मायूस होता है लेकिन बोलता है ठीक है और वो जाने लगता है। जब वो उनके शिविर के दरवाजे तक पहुँचता है, तब वो उसको रोकते हैं आवाज़ देके और कहते हैं कि बेटा 1 मिनट सुनो। तो वो वापस आता है, तो कहते हैं बाबा जी कहते हैं कि ऐसा है कि जो हमारे काफ़िले के ऊँट हैं, 100 ऊँट हैं, उसकी जो देखभाल करता है वो उस आदमी की आज तबीयत सही नहीं है। तो क्या तुम उनको सुला दोगे रात में? तो वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि अच्छा मेरे को बाबा जी ने ये काम दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो वो अपने सेवक से कहते हैं बाबा जी कि ऐसा है कि तुम जो है जाओ और जाने के बाद इनकी व्यवस्था करो। आज जो है वो यहीं पे विश्राम करेंगे। जब ऊँट सो जाएँगे उसके बाद ये यहीं विश्राम करेंगे। कल मैं इनकी समस्याओं का निराकरण करूँगा और उसके बाद ये अपने जाएँगे। तो अब वो जाता है और रात होती है, तो रात में उसके रुकने की व्यवस्था कर देते हैं वो लोग। अब आगे जब वो थोड़ा-सा देखता है कि रात में अब वो सोने का टाइम होता है ऊँटों के, तो वो ऊँट जो हैं सब लाइन से बंधे हुए होते हैं, तो वो देखता है कि कुछ ऊँट बैठ जाते हैं और कुछ ऊँट जो है वो खड़े हुए होते हैं। तो वो उनको धीरे से जाता है, थपथपाता है, बैठालता है ताकि वो सो जाएँ। तो वो बैठ जाते हैं, तब तक पहले वाले जो सोए हुए होते हैं, वो उठ जाते हैं। उनके पास जाके उनको बैठालता है किसी तरह से कि भई सो जाओ। फिर वो पीछे के और होते हैं, उनके पास जाता है, वो खड़े हुए होते हैं, उनको बैठालता है। इसी उसमें बैठालने और उठने में उसकी पूरी रात निकल जाती है। अब वो जो है जैसे ही वो थोड़ा बहुत देखता है कि हाँ, अब सब सो गए हैं, इतनी में एक आध ऊँट ही खड़ा हुआ है। वो जाता है और जहाँ उसके सोने की व्यवस्था की गई थी शिविर में, वहाँ जाके और अपने बैठता ही है, लेटने के लिए बैठता ही है, तब तक जो है वो वहाँ घोषणा होने लगती है कि अब जो है भोर हो गई है और सब अपना-अपना बिस्तर छोड़ के अपने-अपने नित्य कर्म में लगिए और जो है फिर बाबा जी बैठेंगे, समस्याओं का निराकरण करने। तो अब वो जो है फिर नहीं सो पाता, तैयार होता है और आता है बाबा जी के पास। तो बाबा जी पूछते हैं, "हाँ, तो अब बताओ कल रात जो है कैसी नींद आई?" तो वो कहता है कि बाबा जी नींद क्या?
कभी कोई ऊँट जग रहा था, कभी कोई खड़ा हो जा रहा था, कभी एक को बैठा लो दूसरा, दूसरे को बैठा लो तीसरा, कोई भी ऊँट नहीं वो बैठे ही नहीं, तो मैं रात भर जगता ही रहा। तो बाबा जी ने कहा कि अच्छा ये हुआ, कोई बात नहीं। तो तुमने कल क्या अनुभूति हुई? तो वो बोले कि हमको अनुभूति क्या, मैं तो रात में सोचने का भी टाइम नहीं मिला कि मैंने क्या किया, बस मैं तो ऊँटों को सुलाने का ही काम कर रहा था। तब बाबा जी मुस्कुराए, बोले कि ये 100 के 100 ऊँट एक साथ कभी सोए ही नहीं हैं। तब उसको ये लगा कि आपने फिर मुझसे क्यों कहा था कि ये जो है सब सो जाएँगे तब तुम सोना? तब उन्होंने कहा कि जो है तब उन्होंने ये बताया कि बेटा ये मानव जीवन है और इस मानव जीवन में जो है समस्याओं का आना-जाना जो है वो इसी प्रकार लगा रहेगा। क्या है कि तुम कुछ समस्याओं को हल कर लोगे अपनी बुद्धि से, कुछ समस्याएँ जो हैं वो अपने आप हल हो जाएँगी। लेकिन उसके पश्चात भी तुम देखोगे तो कुछ समस्याएँ जो है जस की तस रहेंगी और वो वैसी बनी रहेंगी। तो इसलिए हमें उन समस्याओं को जो है वो जो बनी हुई हैं उसको छोड़ देना चाहिए समय पे, कि वो समय के साथ अपने आप उसका निराकरण होगा और वो ख़त्म हो जाएँगी। तो ये कहानी बहुत छोटी-सी है कि समस्याओं का कैसे निराकरण होगा, क्या होगा। लेकिन मैं एक ही चीज़ सबसे कहना चाहूँगा, जो मैं आपके लिए लाया हूँ नोट करके, कि बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है? बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है? ज़िंदगी में टेंशन किसको कम है? बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है? ज़िंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा केवल भ्रम है। ज़िंदगी का नाम ही कभी खुशी और कभी गम है। राधे राधे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।